नमस्कार। कभी सोचा है कि रोजमर्रा में हम जो पढ़ते या लिखते हैं, उस मामूली से काम के पीछे कितनी बड़ी दुनिया छिपी होती है? आज हम टेक्स्ट की इसी छिपी हुई भाषा में उतरने वाले हैं, जहां विज्ञान, कला और हमारी पहचान सब एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, एक सीधी सी बात सोचते हैं। अगर अक्षरों के बीच थोड़ी ज्यादा जगह हो तो उन्हें पढ़ना आसान हो जाएगा। यही लगता है ना? एक कॉमन सेंस वाली बात है। पर साइंस की कहानी थोड़ी अलग है, और उसका जवाब है हमेशा ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है स्पेसिंग पैराडॉक्स, यानी स्पेसिंग का विरोधाभास। यहां हम समझेंगे कि हमारी आंखें असल में शब्दों को प्रोसेस करती कैसे हैं, और ये हमारी सोच से कितना अलग है। इस पहेली को सुलझाने की चाबी एक कॉन्सेप्ट में है, जिसे विजुअल स्पैन कहते हैं। सोचिए, जब हम एक जगह देखते हैं तो एक झटके में कितने अक्षर पहचान पाते हैं, बिना आंख घुमाए। बस यही है विजुअल स्पैन, हमारी आंखों की एक नज़र में पढ़ने की क्षमता। अब देखिए, यहां एक बड़ा ही दिलचस्प लेन देन होता है। जब हम अक्षरों के बीच की जगह बढ़ाते हैं तो हाँ, ये सच है कि उनकी आपस में जो भीड़ होती है वो कम हो जाती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। ज्यादा स्पेस देने से अक्षर हमारी नज़र के सेंटर से दूर चले जाते हैं, जहां हमारी नज़र थोड़ी कमज़ोर होती है। इससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। और ये चार्ट तो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। स्टडीज बताती हैं कि पढ़ने की रफ्तार सबसे तेज स्टैंडर्ड स्पेसिंग पर होती है। स्पेसिंग बहुत कम हो या बहुत ज्यादा, दोनों ही सूरतों में हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो मतलब ये है कि पढ़ने में आसानी के लिए एक सही संतुलन चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इससे हम एक बड़े ही मजेदार सवाल पर पहुंचते हैं। अगर पढ़ने के पीछे इतनी गहरी साइंस है, तो फिर सुंदर लिखने के पीछे क्या है? क्या उसकी भी कोई कला है, कोई नियम है? चलिए अब साइंस की दुनिया से कला की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। और इस पर पैब्लो पिकासो की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते थे कि नियमों को एक माहिर खिलाड़ी की तरह सीखो, ताकि बाद में उन्हें एक कलाकार की तरह तोड़ सको। मतलब रचनात्मक होने से पहले बुनियाद को समझना जरूरी है। तो अब चलते हैं सुलेख यानी कैलीग्राफी की दुनिया में। यहां कामयाबी का राज एक ही शब्द में है, कंसिस्टेंसी यानी एकरूपता। और इसे पाने के 4 मजबूत स्तंभ हैं। ये है वो 4 एस जो किसी भी लिखावट को खूबसूरत बनाते हैं: स्ट्रोक, साइज, स्लैंट और स्पेसिंग। जब ये चारों चीजें एक लय में होती हैं तो लिखावट अपने आप में एक कला बन जाती है। ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये एक विजुअल संगीत बनाने जैसा है। और अक्षरों के झुकाव की एकरूपता के लिए ये मिसाल मुझे बहुत पसंद है। जरा सोचिए कि आपके सारे अक्षर यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के बाहर लगे झंडों की तरह एक ही एंगल पर एक सीध में खड़े हैं। ये तस्वीर दिमाग में आते ही पता चल जाता है कि एकरूपता का असली मतलब क्या है। अब हम पहुंच रहे हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर। हमने पढ़ने का विज्ञान देखा, लिखने की कला समझी। अब देखते हैं कि हमारी लिखावट हमारी अपनी पहचान के बारे में क्या कुछ बताती है। हमारी लिखावट सिर्फ एक हुनर नहीं है, इसे हमारे अंदर की दुनिया का एक आईना भी माना जाता है। ग्राफोलॉजी जैसी कुछ फील्ड्स हैं जो लिखावट से किसी के व्यक्तित्व को समझने का दावा करती हैं। हालांकि ये वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं है, फिर भी ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे लोग लिखावट का विश्लेषण करके किसी की पर्सनल ब्रांडिंग तक बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के विश्लेषण का एक खास तरीका है लिखावट को 3 जोन में बांटना: ऊपरी, बीच का और निचला हिस्सा। और माना यह जाता है कि हर जोन हमारी पर्सनैलिटी के अलग अलग पहलुओं को दिखाता है। एक स्टडी में एक काफी दिलचस्प पैटर्न देखा गया कि ज्यादातर लोगों की लिखावट बीच वाले जोन में सिमटी हुई थी। अब ग्राफोलॉजी की दुनिया में इसका मतलब ये निकाला जाता है कि ऐसे लोग आज में जीते हैं और समाज से जुड़ाव चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन बातों का कोई पक्का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये बस दिखाता है कि लोग लिखावट में कितने गहरे मतलब ढूंढते हैं। तो इस सब जानकारी का आखिर मतलब क्या है? क्या हम अपनी लिखावट को देखकर खुद को बेहतर समझ सकते हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे इन आइडियाज को असल दुनिया में इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। ये एक ऐसे भविष्य की झलक है जहां टेक्नोलॉजी हमें खुद को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने में मदद कर सकती है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव है जो लिखावट का विश्लेषण करके पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए डिजाइन के सुझाव देगा। मतलब
ये खुद को जानने और खुद को दुनिया के सामने रखने के बीच का एक पुल बनाने जैसा है। तो एक मामूली से अक्षर की साइंस से लेकर हमारी पर्सनैलिटी के सिग्नेचर तक टेक्स्ट की अपनी एक छिपी हुई भाषा है। ये विज्ञान, कला और पहचान का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो अगली बार जब कुछ भी लिखें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, आपकी लिखावट आपके बारे में क्या कहानी कह रही है।